हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाबा। हाँ, क्या बात है बाबा? हाँ, हम देखे तो सबके घर तुलसी लाग रहा था। हाँ। यू काहे कत्थी लाग रहा था? हाँ, तुम क्या कहा थो? बाबू, हाँ। ये सबके घर का तुलसी लाग रहा था, हमरे घर का दूसरे घर का काहे ना लागा था? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम ठीक बढ़िया बताया हो। तो भैया तुलसी के बिरवा लगाए बड़ी पुण्य होते है। हाँ। अच्छा। और वेद शास्त्र के हिसाब से हाँ। शुभ काम कहाँ, यह कहाँ पुण्य कहा जाता है। हाँ। और दूसरे को कष्ट देना, हाँ। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाणी से, यह कहाँ पाप कहा जाता है। हाँ। तो हाँ। सबसे खास बात यूँ है कि पूजा पाठ हमेशा हाँ। पूरब की तरफ मुंह करके बैठ कहाँ कीन जाते, क्योंकि इस पूर्व से सूर्य नारायण उदय होते हैं, उन्हें कहाँ प्रणाम कीन जाते। अच्छा, और अपने यहाँ स्त्री जाति के बहुत बड़ा सम्मान है। और अतने नहीं है, पति के चरण महा सेवा के से लक्ष्मी जी भगवान के सेवा करते हैं, रुक्मणी जी कृष्ण भगवान के सेवा करते हैं, सीता जी पूजा करते हैं भगवान के। और पतिव्रता स्त्री के मतलब कुछ और होते हैं। पतिव्रता स्त्री जो है यहाँ तक लिखा जाता है, मनुस्मृति महा लिखा गवा है कि यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन स्त्रियों में भी तमाम कैटेगरी होती हैं कि कौन कौन स्त्री पूजा करने की योग्य होती हैं अपने स्वभाव के अनुसार के हिसाब से। तो जो पूछो कि तुलसी के बिरवा अंगनम काहे लगावा जाते है और तुलसी के बिरवा लगाए से का होते, जबकि ये जानत हो कि भगवान के भोग लगावे होते तो बिना तुलसी के पाती छोड़े भगवान के भोग नहीं लागत। अच्छा, तुलसी के और भगवान के बहुत बड़ा गहरा संबंध शास्त्र महावेद पुराण में है। तो एक तो सनातन धर्म और तुलसी के पौधा हिंदू परिवार के हुए के एक पहचान है। यूँ पता चल कि हाँ तुलसी बिरवा लाग होते तो पता चलती कि कोई हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति है शायद। तथा साथ में यहाँ धार्मिकता और सात्विकता की, सात्विक विचार के आदमी है, भावना है। हिंदुओं की स्त्रियां तुलसी के पूजा करते हैं। कार्तिक के महीना में यहाँ तुलसी के भगवान के विवाह भी मनावा जाते है। ये सौभाग्य और वंश वृद्धि के कामना से करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, रामचरित मानस महा एक कथा आवत है कि हनुमान जी जब लंका वहाँ पहुँचे, कम बोलो, लंका वहाँ जब पहुँचे तो हुआ जो है सीता जी के पता लगाइन। जबकि सीता जी के पता हिया से अच्छा संपाति बताइस रहा है कि अशोक वाटिका में लंका जी हैं, लेकिन लंका में यहाँ सीता जी हैं। अच्छा। लेकिन तब हूँ एक अपरिचित जगह पर पहुँच के यहाँ तक पता तो करने पर थे जहाँ कोई अपन न होए। अच्छा। और हुआ पहुँच के यहाँ कोई चीज़ ढूंढे कोई तो कोई न कोई कहाँ अपन बनावे पर थे, तब काम चलते। तो भैया रावण से परेशान विभीषण उनके भाई जब रात्रि के समय वहाँ और पछड़ा ढूंढत ढूंढत हनुमान जी बहुत परेशान हुए। और लंका वहाँ पहुँचत पहुँचत संध्या कहाँ पहुँचे, हेरिन ढूंढिन। अच्छा।
तमाम योद्धा देखिन, तमाम मकान देखिन, सब देखिन, लेकिन कोई सज्जन प्राणी के घर नहीं दिखान। क्योंकि हुआ सब राक्षसी प्रवृत्ति के अधिक रहत हैं। और वह में यहाँ विभीषण जैसे महान भक्त भी रहत रहे। तो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, तो देखिए कि एक सुंदर भवन बना है और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, और भगवान के मंदिर भी छोटा मोटा बना है। और देखें कि मकान के पास ऐसी वैसी अंदर और बाहर तुलसी के बिरवा भी लागे। तुलसी के बिरवा भक्त होने के पहचान होत है। तो हनुमान जी विचार कहिन कि कोई न कोई सज्जन आदमी है। तो प्रातः काल के समय रहे, तो हनुमान जी जब पहुँचे तो देखिन मनमा सोचिन कि कोई भक्त के घर है, यू कोई सज्जन प्राणी के सज्जन उसे कहते हैं जो भगवान का भक्त हो और दूसरों का परोपकार करने वाला हो, दूसरों के प्रति ईर्षा न हो, कटुता न हो, और अपने से कुछ न कुछ खर्च करके दूसरे के कल्याण करने वाला हो, सज्जन की गिनती में आवत है और भगवान के भक्त हुए। तो प्रातः काल में हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। प्रातः काल के समय वहाँ जो राम नाम का स्मरण करता है, ये तो सज्जन की बहुत बड़ी परिचय की बात है। तो हनुमान जी सोचे राम राम कोई कहा थे, तो राम राम से सोचिन कि भगवान के भक्त यहाँ जरूर हैं। तो जाके पहुँचे तो यही सन हठ करी हो पहचानी, इनसे जाए कहाँ कौनी मेरे से भेंट करके मित्रता बनोबे, क्योंकि साधु ते हो ये न कारज हानि। साधु संत लोग होते हैं, उनसे कोई नुकसान तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारा हित नहीं कर पाएंगे तो अनहित बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखें। इसलिए संत पूजनीय होते हैं, साधु पूजनीय होते हैं, विद्वान पूजनीय होते हैं। तो भक्तों, तो राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसिका वृंद बहु देखे हरस कपिराए। देखा कि राम राम लिखा है, कुटिया महाराम नाम लिखा है, तुलसी के पेड़ लागे। विभीषण सवेरे उठ के भगवान के राम राम शब्द के प्रयोग करते हैं। वाह भाई, बहुत प्रसन्न हो गए हनुमंत लाल, क्योंकि भक्त के साथे भक्त भागत हैं और दरुहन साथे दरुहा भागत हैं, और जुआरिन के साथे जुआरी भागत हैं, कुकरन के साथे कुकुर दौड़त हैं, गायन के साथे गाय दौड़त हैं। सब अपने बिरादरी के हिसाब से भागत जाते हैं। तो भैया संत के चरणों में पहुँचोगे तो कल्याण ही कल्याण होने वाला होता है। तो अब कहा कि मतलब हमरे यूँ है। तब हनुमान जी सज्जन जाने कहा, उनसे पूछें बड़ी प्रसन्नता से आकर के महाराज विभीषण जी भगवान जो है भगवान के परम भक्त हनुमान जी से मिले। तो पूछा तो कहें कि भैया एक बात यूँ बताओ कि तुम हमका सीता माता के पता बता दी। तो और रावण से मार कहाँ भगाया गया हो, यहाँ जानी थे रावण जो है तुम्हारा भाई तो आए, लेकिन तुम्हारे सात्विकी विचार के नहीं है, वो तामसी प्रवृत्ति के है, राक्षसी प्रवृत्ति के है। एक दिन कुछ लोग पकड़ लगे विभीषण का, रावण से का कहीं देखो, रावण से कहीं तुम राम से बैर कर थो और ये अपने कुटिया भरे में राम 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 सब लिखे हैं। अब विभीषण घबरान कि अब का करी, हम बहुत परेशान भी। तब तक भगवान कहाँ याद की, तो भगवान एक मंत्री कहाँ तुरंत तैयार कर दी, खड़ा कर दी। वो कहे कि सुनो हम बताई काहे तुम जान नहीं पावत हो। रावण फटकारी सिंह का, तो रावण से कहे कि सुनो दशकंधर, ये राम नाम है, रावण तो ये विभीषण तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त है। तो कहें यूँ कितना, कहें यूँ राम राम लिखे है कुटिया में। तो कहें शब्दों तो बात कहाँ, तो समझे बात बताए। कहें राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी, तो रावण मंदोदरी के दोनों के ही भक्त है। अतना कही कहे रावण कहाँ समझा दिन, तो विभीषण बच गए भगवान की कृपा से, नहीं तो वह दिन मार डाली जाती। तो इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं। तो भैया तुलसी के पौधा देखिन, तो हनुमान जी कहिन विभीषण से कि हे भैया अगर तुम हमका माता जी से मिला दे हो, भेंट करा दे हो, तो हम तुमका पिताजी से मिला दिया।
अर्थात कहे मतलब कि तुम सीता माता से हमका मिला दिया हो और तुम भगवान के भक्त हो, तो हम तुमका भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण वहाँ पहुँच गए, तुमका हम उनसे भेंट करा दिया। बहुत प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो जाते। विभीषण के घर रहा जहाँ पे तो इसलिए तुलसी का बड़ा महत्व है। बिना तुलसी के भगवान के भोग नहीं लागत है। और वैज्ञानिक तत्व से तुलसी जो है अनेक प्रकार से तमाम प्रकार के दवा वहाँ भी काम आवत है। कान पिरात हो तो तुलसी की पाती काम आवत है, दांत पिरात हो तो उसके तेल काम आवत है। और तुलसी के लकड़ी सूखी हवन के से अनेकों यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते भैया ध्यान रखो। और वैज्ञानिक बातें भी साथे हैं। हाँ। तुलसी के पत्ती से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग रोके के अद्भुत शक्ति होते है। और तुलसी 2 मेर 3 मेर पाए जाते, एक तो खेती कीन जाते, तेल निकाला जाते, और एक रामा तुलसी होते है, और भैया एक श्यामा तुलसी होते है। श्यामा तुलसी के तनी पत्ती श्याम रंग के होते, रामा तुलसी के बिल्कुल बढ़िया हरे हरे पत्ती होते हैं। और दोनों भगवान के, और इनको जो है विष्णु प्रिया कहा जाता है, भगवान की बड़ी प्रिय हैं ये। अच्छा, और भगवान के भोग लगाए पे हाँ ये मेरे कहे कि बिना तुलसी अपने प्रिया कहाँ बलाए ले है, भगवान भोग नहीं लगावत है, खातो नहीं है। यह बात इसलिए अपने घर के सम्मान तुमका करते ही भैया लोगों सबका बताई थे हमारे हम। और कितना भाव था। तुलसी एक दिव्य औषधि वृक्ष है। इसके पत्ते उबाल कर पीने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाते, खांसी ठीक हो जाते, मलेरिया के यहाँ तुरंत राहत मिलत है। और तुलसी कैंसर जैसे भयानक रोग पे हाँ ठीक करे का थी दवाई बनाई जाती, उससे बड़ा काम चलते, बड़े सहायक हैं। अनेक औषधि गुण होते हैं और इसके कारण एक पूजा की जाते है। और भगवान की पूजा महा तुलसी के बिना पूजा नहीं होते है। इसलिए भैया ज़्यादा न बचाए कहाँ। और भैया एक चीज़ हो ध्यान रखो, घर के दक्षिणे कोने, घर के दक्षिणे क्वार तुलसी के बिरवा न लगावे चाहिए। दक्षिणे क्वार बिरवा लगावे चाहिए मनी प्लांट के, और दक्षिणे क्वार बिरवा जो है तुलसी के न लगावे चाहिए, औरी जगह लगावे चाहिए, क्योंकि तब हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए भैया तुलसी तो पूजनीय है, भगवान विष्णु भी पूजनीय है, हनुमंत लाल भी पूजनीय है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो तुलसी माता की, विष्णु भगवान की।